हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जेएनएम सेकेंड ईयर 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द एमसीक्यूज़। जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टोटल 5 मार्क्स के आते हैं। तो हमारा पहला एमसीक्यू है, फोटोथेरेपी इज़ गिवन इन द केस ऑफ। जो फोटोथेरेपी देते हैं वो किस कंडीशन है, किस केस के टाइम पे देते हैं। ऑप्शन ए है RH इनकम्पैटिबिलिटी, ऑप्शन बी है जॉन्डिस, ऑप्शन सी है बर्थ इंजरीज एंड ऑप्शन डी है हीमोफीलिया। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज़ जॉन्डिस, क्योंकि जब किसी बेबी को जॉन्डिस होता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उन्हें फोटोथेरेपी देते हैं। जो कोई न्यूनेट होता है उन्हें हम फोटोथेरेपी देते हैं। अगर आपको पता है कि फोटोथेरेपी के टाइम पे जो लाइट्स आती हैं वो किस कलर की होती हैं और वो कौन सी लाइट्स होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म मीन्स। ऑप्शन ए है स्मॉल टेस्टिस, ऑप्शन बी है अनडिसेंडेड टेस्टिस, ऑप्शन सी है इन्फ्लेम्ड टेस्टिस एंड ऑप्शन डी है एनलार्ज्ड टेस्टिस। तो क्रिप्टोकिडिज्म एक कंडीशन है जिसमें जो टेस्टिस से रिलेटेड होती है। तो इसके अकॉर्डिंग टेस्टिस या स्मॉल होते हैं या अनडिसेंडेड होते हैं या इन्फ्लेमेशन हो जाता है या फिर एनलार्ज हो जाते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका करेक्ट आंसर है अनडिसेंडेड टेस्टिस। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टोडलर जो एज ग्रुप है इट रिफर्स टू। ऑप्शन ए है 1 ईयर, ऑप्शन बी है 3 ईयर्स, ऑप्शन सी है 5 ईयर्स एंड ऑप्शन डी है 6 ईयर्स। तो जो टोडलर एज ग्रुप है इट रेफर्स टू 3 ईयर्स ऑफ जो बच्चे होते हैं उनको। तो इट रेफर्स टू द एज ग्रुप ऑफ 3 ईयर्स। फोर्थ क्वेश्चन था हमारा दैट एट बर्थ जो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता है। ऑप्शन ए है 11 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन बी है 15 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन सी इज़ 20 सेंटीमीटर्स एंड ऑप्शन डी इज़ 25 सेंटीमीटर्स। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए 11 सेंटीमीटर्स इज़ द मिड आर्म सर्कमफ्रेंस एट बर्थ। अब हमारा जो फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज में दैट इज क्रिसमस डिजीज रिजल्ट्स फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ विच फैक्टर। तो क्रिसमस डिजीज जो होता है वो किस फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो ऑप्शन ए है 8th फैक्टर, फैक्टर 8, ऑप्शन बी है 11 फैक्टर, फैक्टर 11, या फिर ऑप्शन सी है 9 फैक्टर एंड ऑप्शन डी है फैक्टर 12। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है फिफ्थ एमसीक्यू का दैट इज़ फैक्टर 9। फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी से हमें क्या होता है, क्रिसमस डिजीज़। अगर आपको पता है कि क्रिसमस डिजीज़ को हम किसी और किस नाम से जानते हैं तो आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारा आता है फिलअप्स। तो जो हमारे फिलअप्स होते हैं अगेन ये हमारे 5 मार्क्स के आते हैं। तो पहला फिलअप है CSF स्टैंड्स फॉर। सो CSF स्टैंड्स फॉर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसकी स्पेलिंग CEREBRO सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इन सारे जो ये क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो जो क्वाशरकॉर है, क्वाशरकॉर KWASHIOKOR, क्वाशरकॉर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। थर्ड है हमारा डायफ्रामेटिक हर्निया इज ऑल्सो कॉल्ड। जो डायफ्रामेटिक हर्निया है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया, कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। फोर्थ है द मोरो रिफ्लेक्स इज ऑफन कॉल्ड। जो मोरो रिफ्लेक्स है इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टार्टल रिफ्लेक्स। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा बेड वेटिंग ड्यूरिंग नाइट इज कॉल्ड। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें बेड वेटिंग के बाद पूछा गया एट नाइट। अगर सिर्फ बेड वेटिंग आता तो इसका आंसर होता है एन्यूरेसिस, बट बोला गया है बेड वेटिंग ड्यूरिंग नाइट तो इट इज़ नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। अब हमारे आते हैं ट्रू फॉल्स। पहला है हमारा द पिका इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर, सो इट इज़ ट्रू, जिसमें क्या होता है रिपीटेटिव बिहेवियर हम शो करते हैं। सेकेंड है इन पाइलोरिक स्टेनोसिस CSF लेवल इज इंक्रीज्ड, इट इज़ फॉल्स, क्योंकि पाइलोरिक स्टेनोसिस हमारा
जो हमारे मतलब स्पिंचर्स होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, और CSF जो है वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है, तो इनका तो कोई कनेक्शन है ही नहीं। थर्ड है हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इज मेजर्ड बाय अपगार स्कोर। इट इज़ ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मेजर करने के लिए हम अपगार स्कोर नहीं करते हैं। हम अपगार स्कोर इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हम जो बेबी है उसकी हेल्थ को डिटरमाइन कर सके। सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, इट इज़ एस्केरियासिस इज कॉज्ड बाय हुकवॉर्म, तो इट इज़ अगेन फॉल्स। लास्ट जो हमारा ट्रू फॉल्स है, इट इज़ डाउन सिंड्रोम इज नोन एज ट्राइजोमी ऑफ 21, सो इट इज़ ट्रू। अब बारी आती है हमारे शॉर्ट नोट्स की। उससे पहले एक बार हम ट्रू फॉल्स दोबारा से रिपीट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट है इसका है हमारा ट्रू, सेकंड का है हमारा फॉल्स, थर्ड अगेन हमारा फॉल्स है, फोर्थ अगेन फॉल्स है, एंड फिफ्थ इज अगेन ट्रू। तो अब बारी है हमारे शॉर्ट नोट्स की। अगेन वी हैव 8 शॉर्ट नोट्स एंड वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ देम। तो पहला है अनीमिया। सेकंड शॉर्ट नोट्स है दैट इज एक्यूट रीनल फेलियर ARF। थर्ड इज रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स। फोर्थ इज टेट्रोलॉजी ऑफ Fallot। फिफ्थ इज एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। सिक्स्थ इज हाइपोस्पेडियासिस। सेवेंथ इज डायरिया, एंड जो हमारा एट्थ है दैट इज न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस। अब आते हैं हमारे लॉन्ग नोट्स। तो जो हमारा पहला लॉन्ग नोट्स है उसमें है पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द ASD एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एंड राइट द मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अ चाइल्ड विद ASD। सेकेंड है व्हाट इज इंद्रधनुष एंड राइट इन डिटेल अबाउट द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। थर्ड इज डिफाइन ल्यूकीमिया एंड क्लासीफाई एंड राइट द etiology एंड साइन एंड सिम्टम्स। उसके बाद है राइट द नर्सिंग केयर प्लान फॉर ल्यूकीमिक चाइल्ड। और जो हमारा फोर्थ एंड लास्ट लॉन्ग नोट है दैट इज डिफाइन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड एक्सप्लेन द साइन एंड सिम्टम एंड राइट द नर्सिंग केयर प्लान फॉर अ चाइल्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना है तो मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।